घर का काम करना कोई आसान बात है क्या? बट कुछ सिंपल और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम इसे बहुत ही इजी बना सकते हैं और टाइम पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है नीतू और यहाँ पर घर और किचन से जुड़ी अमेजिंग एंड यूज़फुल वीडियोस मैं शेयर करती हूँ। तो ऐसी ही बहुत ही प्रैक्टिकल सी टिप्स आज लेकर आई हूँ। तो आपको अगर इन चीज़ों को मिस नहीं करना है तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स बिगिन। मैं बनाऊंगी आज एक DIY और उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है इस तरीके का ये कार्टन बॉक्स। अच्छी क्वालिटी का है, कंडीशन अच्छी है तो इसे ही यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले तो इसके जो फ्लैप्स हैं इसे मैं कट नहीं करूंगी और इन फ्लैप्स को आपस में ही जोड़ूंगी सेलो टेप की हेल्प से। तो चारों ही कॉर्नर पे मैं सेलो टेप लगाकर अच्छे से इनको सिक्योर कर दूंगी, जिससे हमें एक अच्छी सी हाइट मिल जाएगी इस डब्बे में। और जो भी चीज़ या ऑर्गेनाइज़र हम इससे बनाएंगे वो काफ़ी अच्छी हाइट का बनेगा और हमारे पर्पस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। और अब लिया है एक प्रिसीजन नाइफ और इससे मैं इस डब्बे की दोनों ही साइड में बराबर डिस्टेंस पे कट लगाऊंगी। बीच का जो पार्ट है उसको कट करके मैं अलग कर दूंगी। तो ऐसा एक हमें ऑर्गेनाइज़र की शेप में डब्बा मिल गया। और अब मैं लूँगी कुछ फैब्रिक जो इसके ऊपर मुझे चिपकाने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साड़ी का ही फैब्रिक यूज़ किया है। पुरानी साड़ी है और उसका फैब्रिक है, तो किसी भी तरीके का फैब्रिक आप ले सकते हो। और पहले तो रख कर इसे डिसाइड कर लूँगी कि कितना मुझे कहाँ पर रखना है, कितना अंदर फोल्ड करना है। और उसके बाद ग्लू गन मैं यूज़ कर रही हूँ इस पूरे ही फैब्रिक को चिपकाने के लिए। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू या फिर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए तो आप ग्लू गन ज़रूर यूज़ करिएगा। बहुत जल्दी इनसे चीज़ें चिपक जाती हैं। तो पूरे ही डब्बे के ऊपर मैं इसको अच्छे से चिपका कर सिक्योर कर दूंगी। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर कार्डबोर्ड बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने कोई कपड़ा नहीं लगाया है। आप चाहो तो लगा सकते हो। और इसे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने बेटे की अलमारी में। यहाँ पर पहले से ही इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाकर मैंने उसके कपड़ों को अरेंज किया है और इन्हीं के साथ ये वाला ऑर्गेनाइज़र रखूँगी और इसमें उसके सारे ही जीन्सेस को अरेंज कर दूँगी। तो कार्डबोर्ड और पुरानी साड़ी से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र मैंने बना के तैयार कर लिए सेट में पूरा। और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स रखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप भी ट्राई करिए और अप्लाई करिए अपने घर में। बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी टास्क को, जो आपको काम करने हैं उन्हें आप पहले से ही नोट डाउन करके रखिए। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, देखा होगा कि चीज़ें लिखने से टाइम पर कंप्लीट हो जाती हैं, बट हो सकता है आपने अभी तक इसे ट्राई ना किया हो। तो जो भी काम आपको आज करने हैं या फिर कल करने हैं, पहले से ही उनकी लिस्ट बनाकर रखिए और टाइम निकाल कर उन चीज़ों को कंप्लीट करिए। ऐसा करने से आपके काम बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे और आप देखोगे कि आपके लिए भी काफ़ी सारा टाइम है और चीज़ें भी जल्दी मैनेज हो जा रही हैं। जब भी हम अपनी बेडशीट चेंज करते हैं, बेड ठीक करते हैं, तो बेडशीट को उठाकर ऐसे ही लॉन्ड्री बास्केट में या फिर बाथरूम में थ्रो कर देते हैं कि जब हमें धोनी होगी हम इसे धो देंगे। वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और बहुत ही क्लटर्ड लगता है एरिया, क्योंकि हमारे इंडियन घरों में अलग से लॉन्ड्री स्पेस बहुत कम मिलता है। जहाँ पर बाथरूम होता है वहीं पर वॉशिंग मशीन रखी होती है और बहुत कम स्पेस भी होता है। तो इन चीज़ों को ऐसे ही थ्रो करने की बजाय आप फोल्ड करिए जो भी आपकी बेडशीट, चादर या पिलो कवर है, और अब आप इन्हें चाहे बाथरूम में रखिए या कहीं और, बहुत ही नीट एंड टाइडी नज़र आएंगे।
बेडशीट जब चेंज करें तो उसी टाइम पर हमें अपने गद्दों को, उनका जो कवर है, उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है और बेडशीट जब हम नई बिछा देते हैं तो उसमें भी वो लगकर उस बेडशीट को बहुत जल्दी गंदा कर देती है। तो बेडशीट जब भी चेंज करें हमेशा ट्राई करें कि इस मैट्रेस को, इसके कवर को अच्छे से आप किसी कपड़े या ब्रश की हेल्प से क्लीन कर दें, जिससे जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी यहाँ जमा हुई वो हट जाए और जब नई बेडशीट लगाएं वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा चल जाए। बच्चों के कपड़े जहाँ कहीं भी रखे हों वो कई बार निकालने और रखने की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमेशा ट्राई करिए किसी बास्केट या ऑर्गेनाइज़र में उन कपड़ों को रखने का, जिससे वो लंबे टाइम तक अपनी सेम कंडीशन में ही अच्छे से बने रहें। तो ऐसे ही मैं अपनी बेटी के कपड़ों को रख रही हूँ इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट में। मेरे पास ऐसी 3 हैं, 2 मैं किचन में यूज़ कर रही हूँ और एक अपनी बेटी के कपड़ों को रखने के लिए। तो इसमें बहुत अच्छे से कपड़े आ जाते हैं और ऊपर से लिड लगाने के बाद इसके ऊपर भी मैं जो डेली में यूज़ होते हैं उसके कपड़े, दिन में 3-4 बार वो पहनती है, वो सब भी आ जाएंगे, अच्छे से विजिबल भी हैं और सारी ही चीज़ें एक जगह पर मुझे मिल जाएंगी कम स्पेस में। तो जब भी दिन में आपके पास टाइम हो या आप अपना रूटीन बना लीजिए कि एक दिन मुझे एक बच्चे का कपड़े का सेक्शन ठीक करना है, दूसरे दिन दूसरे बच्चे के कपड़े का, कोई ना कोई एरिया आपको घर में क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ज़रूर करना है, जिससे भी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। मेरे बेटे के स्कूल में जो यूनिफॉर्म शूज़ हैं वो डेली बेसिस पर वाइट कलर के ही यूज़ होते हैं और हर वीकेंड आते आते शूज़ इतने गंदे हो जाते हैं कि बता नहीं सकते। तो इन सबको मैं सैटरडे को ही धो के रख देती हूँ, जिससे सैटरडे मॉर्निंग में इन्हें धोने के बाद पूरा सैटरडे और संडे मिल जाता है सूखने के लिए। तो आप भी इस तरह की चीज़ें ट्राई करिए, जो स्कूल या ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें वीकेंड्स पे बहुत अच्छे से क्लीन करिए, जिससे उन्हें पूरा 2 दिन मिल जाएँ प्रिपेयर होने में और मंडे को आपको चीज़ें क्लीन, नीट, टाइडी एंड टाइम पर मिलें। अपनी एक हैबिट डेवलप करिए या फिर आप इसे अपने डेली बेसिस के रूटीन में इंक्लूड ज़रूर कर लीजिए। घर का कोई ना कोई पार्ट आपको क्लीन करना ही है। डेली बेसिस पर तो हम सभी हल्की फुल्की डस्टिंग कर देते हैं, बट डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है चीज़ों को, तो उन्हें भी अच्छे से साफ़ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने कि घर के बाकी के काम। मैं रोज़ाना इन चीज़ों को डस्टिंग करती हूँ इनकी, बट फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो वीक में 2 बार या 3 बार मुझे इस तरीके से यहाँ पर सारी ही चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन हो जाती है, बट आप ज़्यादा सामान मत रखिए जिससे आपको डस्टिंग या क्लीनिंग करने में आसानी ना हो। तो इस तरह की चीज़ें भी करने से हमारा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और किसी भी सडन मूवमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इसे मैं साफ़ करना भूल गई या फिर ये अभी मुझे साफ़ करना है। जब भी कोई आएगा आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड लगेगा और क्लीन लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगली टिप पर। तो जब भी आप किसी काम को शुरू करें, किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, तो उसे वहीं पर कंप्लीट फिनिश ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम शुरू किया और उसे छोड़कर आप अगले काम में लग गए। इससे आपकी चीज़ें ख़त्म होने की बजाय फैलती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको खुद समझ नहीं आता कि अब आप किस चीज़ को टाइम दें फिनिश करने के लिए। तो जो भी चीज़ आपने शुरू की है, चाहे तो वो आयरनिंग हो या फिर आपकी किचन की क्लीनिंग या यूटेंसिल क्लीनिंग या कोई भी सामान का ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पहले शुरू किया है उसे पहले ख़त्म करें। इससे चीज़ें बहुत जल्दी टाइम पर कंप्लीट होती हैं और पूरा घर आपको अस्त व्यस्त नज़र नहीं आता है। जो भी सामान आपने जहां से उठाया वहीं रखिए, जो काम आपने स्टार्ट किया उसे वहीं पर ख़त्म भी करिए। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ को अपनाकर आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यही था आज का वीडियो। जो भी चीज़ें मैं अपनी डे टू डे लाइफ में करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ एंड आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक फॉर वॉचिंग।